Well, see, very clearly, Dr. Babasaheb Ambedkar in his last speech has defined who is an anti-national. He very clearly says that those who create animosity by bringing in caste and those people who are going to impede the social, political and economic progress of the country, they are the real anti-nationals. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस फिर से केंद्र की सत्ता में आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को देश भर में बैन कर दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार आरएसएस की आलोचना करते रहे हैं और संगठन पर देश को बांटने का भी आरोप लगा चुके हैं। लेकिन अब प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध की बात कहकर एक नई बहस शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि देश में नफरत कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार है, कौन है जो संविधान बदलने की बात कर रहा है। प्रियांक खड़गे ने कहा कि आरएसएस अपनी राजनीतिक शाखा बीजेपी से जरूरी सवाल क्यों नहीं पूछती कि देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, पहलगाम में आतंकी हमले कैसे हुए, यह न पूछकर संघ के लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत वह आरएसएस को देश में बैन करवाएंगे। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक ने कहा, ईडीआईटी सभी जांच एजेंसियां क्या सिर्फ विपक्ष के लिए है? सरकार आरएसएस की जांच क्यों नहीं करती? आखिरकार उनके पास पैसा कहां से आ रहा? उनके इनकम का सोर्स क्या है? प्रियांक खड़गे ने कहा कि हर बार संघ के लोग हेट स्पीच और संविधान बदलने की बात कहकर बचकर कैसे निकल जाते हैं, आर्थिक अपराध करके कैसे बच जाते हैं, इन सभी विषयों की जांच होनी चाहिए। दरअसल प्रियांक खड़गे ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को जवाब देते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें सूर्या ने कांग्रेस के हाईकमान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठाए थे। प्रियांक ने पूछा कि बीजेपी का हाईकमान कौन है? आपके ज्यादातर कार्यकर्ता आपकी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष का नाम तक नहीं बता सकते। उनके लिए मोदी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और शायद पंचायत सचिव तीनों ही हैं। प्रियांक खड़गे कहते हैं कि जब हालात कठिन हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री संसद नहीं जाते बल्कि आरएसएस को रिपोर्ट करने के लिए नागपुर चले जाते हैं। उन्होंने तेजस्वी सूर्या को चुनौती देते हुए कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम इसे ऊंची आवाज में कहो, मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं है। मैं चुनाव जीत सकता हूँ क्योंकि मोदी जी और नड्डा जी ही मेरे एकमात्र हाईकमान है, अभी और हमेशा। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब प्रियांक खड़गे ने कोई ऐसा बयान दिया हो। 2 साल पहले भी कर्नाटक के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि अगर कोई संगठन राज्य में शांति भंग करने या सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो सरकार उस पर बैन लगाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी। कांग्रेस ने तो कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में यहाँ तक कहा था कि राज्य में सरकार के आते ही वह बजरंग दल, पीएफआई समेत जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए बैन लगाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।